Hello guys, I welcome you all to my YouTube channel Prepare Together. I hope you all are doing good. This is 5th class of Computer Awareness and in this class we will study about data representation and number system. हम इस क्लास में सबसे पहले डेटा रिप्रेजेंटेशन की इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, टाइप ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ेंगे जैसे ऑक्टल, डेसिमल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल और इसके साथ ही हम कन्वर्जन भी करेंगे फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन पार्ट. सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन. देखिए, डेटा रिप्रेजेंटेशन एक मेथड होता है जिसमें कंप्यूटर में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है. ये डेटा या तो स्टोर करवाने के लिए या प्रोसेस करवाने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करवाने के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है. अब ये जो डेटा है, अगर यूज़र के डेटा की बात करें तो ये डिफरेंट टाइप का हो सकता है. या तो ये टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, या तो ये नंबर की फॉर्म में हो सकता है, या फोटोज़ की फॉर्म में, या म्यूज़िक की फॉर्म में, या डिजिटल डेटा हो सकता है. यानी किसी भी तरह का डेटा हो सकता है यूज़र का. बट कंप्यूटर में जो प्रोसेस होता है या कंप्यूटर में जो स्टोर होता है डेटा, कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ आती है वो होती है बाइनरी लैंग्वेज. कंप्यूटर को 0 और 1 की फॉर्म में ही समझ आता है. नेक्स्ट अब हम करेंगे नंबर सिस्टम. देखिए, नंबर सिस्टम एक टेक्निक होती है जिसमें डेटा या फिर वर्क को रिप्रेजेंट किया जाता है. तो हम 4 तरह के नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं. उन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसके अलावा हम कन्वर्जन भी करेंगे. सो 4 तरह का नंबर सिस्टम होता है. फर्स्ट है डेसिमल, सेकंड है बाइनरी, थर्ड है ऑक्टल और फोर्थ है हेक्साडेसिमल. अब इन सभी को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं. देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस होता है 10 और इसमें 0 से 9 तक की डिजिट्स आती हैं. बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस होता है 2 और इसमें 0 या फिर 1 दो ही टाइप की डिजिट्स यूज़ होती हैं. ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस होता है 8 और इसमें 0 से लेकर 7 तक की डिजिट्स यूज़ होती हैं. हेक्साडेसिमल में इसका बेस होता है 16 और इसमें 0 to 9 और 9 के बाद A to F टोटल 16 डिजिट्स यूज़ होती हैं. देखिए, यहाँ पर मैं आपको सारी डिजिट्स भी बताऊंगी कि किस नंबर सिस्टम में कौन कौन सी डिजिट्स यूज़ होती हैं. देखिए, इस टेबल को याद रखिएगा. बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस होगा 2 और इसमें 2 डिजिट्स यूज़ की जाती हैं, 0 और 1. ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस होगा 8 और इसमें 0 से लेकर 7 तक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सभी डिजिट्स यूज़ की जाती हैं. नेक्स्ट है डेसिमल नंबर सिस्टम. इसका बेस है 10 और इसमें 0 से लेकर 9 तक यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये डिजिट्स यूज़ की जाती हैं. नेक्स्ट नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल. हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16 और इसमें 0 से लेकर F तक डिजिट्स यूज़ की जाती हैं. इसमें देखिए नंबर्स यूज़ किए जाते हैं 0 से लेकर 9 तक. उसके बाद 10 को रिप्रेजेंट किया जाता है A से, 11 को B से, 12 को C से, D को 13 से, E को 14 को E से और 15 को F से. इस तरह से 16 डिजिट्स इस तरह से यूज़ की जाती हैं हेक्साडेसिमल. हेक्साडेसिमल पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है इन सभी में. नेक्स्ट अब हम करेंगे कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल. सबसे पहले हम करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो कन्वर्जन से रिलेटेड ही पूछा जाता है. जैसे आपको बाइनरी में कोई नंबर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए. तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो भी नंबर दिया है, जैसे हमने एग्जाम्पल में ये नंबर लिया है 11001, तो इसको किस तरह से हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. सबसे पहले हम इसको ले लेंगे 2 और इसकी पावर ले लेंगे 0. इसके बाद नेक्स्ट हम शुरू करेंगे राइट साइड से और हम चलेंगे लेफ्ट साइड की तरफ. इस तरह से हम चलेंगे, इस तरह से हम चलेंगे और हम सबसे पहले जो सबसे राइट साइड पर जो भी डिजिट होगी उसको 2 raised to power 0 करेंगे. नेक्स्ट को करेंगे 2 raised to power 1
उससे नेक्स्ट को करेंगे 2^2 और नेक्स्ट हम चलते चलेंगे जहाँ तक भी डिजिट्स दी होगी 2^n तक। तो देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, हम 2^0 किया है हमने, उसके बाद नेक्स्ट को 2^1 किया है और उसी तरह से ये 4 तक जाएगा तो 2^4 किया है। अब हम क्या करेंगे, 2^0 करने के बाद जो भी डिजिट दी हुई है बाइनरी है तो या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो यहाँ पर दिया है 1, उसको हम 2^0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट को भी हम यहाँ पर 0 दिया हुआ है तो हमने 0 को 2^1 के साथ मल्टीप्लाई किया है। इसी तरह से हम सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे और लास्ट में इन सभी का सम कर देंगे, यानी 1 + 0 + 0 + 8 + 16। देखिए यहाँ पर किया गया है इन सभी का सम और इन सभी को प्लस करके जो आएगा, यहाँ पर इनको प्लस करके आया है 25, तो 25 हमारा आ गया, बाइनरी को कन्वर्ट करके 25 डेसिमल आ गया और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसका बेस 10, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको अगर बाइनरी को, इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करना है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करना। देखिए हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया, लेकिन डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले डेसिमल में नंबर लिया, जैसे हमने यहाँ पर लिया है एग्जाम्पल में 25, ये एक डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए 2 से डिवाइड करने का रीज़न ये है कि बाइनरी का जो बेस है वो होता है 2, इसलिए हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। अब 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 1, उसको हम साइड में लिख लेंगे। नेक्स्ट जो 12 आएगा उसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, अब आया 6 और रिमाइंडर आया 0। इस तरह से हम सभी रिमाइंडर्स को साइड में लिखते चलेंगे। अब हम इन्हें नीचे से ऊपर की तरफ राइट करेंगे, जैसे सबसे नीचे वाला रिमाइंडर आया हमारा 1, उसके ऊपर आया 1, उसके ऊपर 0, उसके ऊपर 0 और सबसे ऊपर 1। इस तरह से हम इस नंबर को लिख लेंगे और इसका बेस होगा 2, तो ये जो नंबर आएगा ये आएगा बाइनरी फॉर्म में। तो इस तरह से हमने सीख लिया डेसिमल से बाइनरी में नंबर को कन्वर्ट करने का तरीका। नेक्स्ट अब हम करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम का एक चार्ट मैं आपको सबसे पहले ये पढ़ाऊंगी। आपको इसमें मैं एक तरफ लिखे हैं ऑक्टल नंबर और दूसरी तरफ लिखे हैं इसके बाइनरी इक्विवेलेंट। तो आपको इसमें ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्जन भी हो जाएगी और आपको तरीका भी मैं बताऊंगी कि किस तरह से किया जाता है। देखिए आपको एक टर्म याद रखनी है, 8 4 2 1। ऑक्टल में हमें बस 4 2 1 ही यूज होती है। देखिए सबसे पहले 1 लिया है, 1 का हमने डबल कर दिया है 2 और 2 का डबल है 4 और 4 का डबल है 8। तो इस तरह से हमें 8 4 2 1 लर्न रखना है। तो हम किसी भी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे हमने ऑक्टल में नंबर ले लिया 6, तो 6 को अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमने 4 2 1 का यूज़ करना है। अब हमने देखना है कि 4 2 1 में किसे प्लस करके 6 आएगा। हमें पता है 4 को प्लस करके और 2 को प्लस करके 6 आएगा, तो हमें उन जगहों पर 1 लिख लेना है जिनको प्लस करके 6 आएगा। तो हमने 4 के नीचे भी 1 लिख लिया, 2 के नीचे भी 1 लिख लिया और 1 के नीचे हम लिखेंगे 0। तो इस तरह से इन दोनों को प्लस करके 4 और 2 को प्लस करके आ गया 6। तो ये ऑक्टल नंबर 6 का इक्विवेलेंट है बाइनरी नंबर। नेक्स्ट भी हम किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए 4 को कन्वर्ट करना है तो हमें 4 के नीचे लिख दिया है 1, 2 के नीचे 0 और 0 के नीचे 0। इस तरह से हम किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 7 नंबर है, इसे अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 4 के नीचे भी 1 आएगा, 2 के नीचे भी 1 आएगा और 1 के नीचे भी 1 आएगा, क्योंकि 7 4 को प्लस करके 2 और 1 इन तीनों को प्लस करके आता है 7, इसलिए इन तीनों के नीचे 1 आएगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम करेंगे बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। देखिए बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे यहाँ से एंड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलेंगे और हम 3 3 डिजिट का पेयर बना लेंगे।
राइट साइड से 3 डिजिट का पेयर, उसके बाद फिर से पेयर, और जो लास्ट में अगर 2 डिजिट बच रही हैं या फिर 1 डिजिट बचेगी तो उसके शुरू में आप 0 जोड़ सकते हैं। 0 जोड़ने से उसके मतलब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, 4 to 1 लिखेंगे। अब एक एक करके लास्ट वाला पेयर उठाएंगे, सबसे राइट हैंड साइड वाला, उसको हम 1 1 0 ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, जिसके भी नीचे 1 लिखा है उन 2 डिजिट्स को प्लस करेंगे। यहाँ 4 के नीचे और 2 के नीचे 1 है तो इन दोनों को प्लस करके आया 6। अब हम नेक्स्ट पेयर उठाएंगे जो है 0 1 0। इसमें अगेन हम जिसके भी नीचे 1 लिखा है उस डिजिट को प्लस करके लिखेंगे। यहाँ पर बस 2 के नीचे 1 है तो यहाँ पर 2 आएगा। नेक्स्ट अगेन 0 1 1 लास्ट पेयर हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसमें भी हम 1 1 किसके नीचे है, 2 और 1 के नीचे, तो 2 + 1 आ गया 3। देखिए इस तरह से हमारा ये बाइनरी में कन्वर्जन करके आ गया। इस कोड इसके नीचे इसका कोड, इसके नीचे इसका और इसके नीचे इसका, देखिए इस तरह से हमारा आंसर आ गया 326। और ये ऑक्टल में है इसलिए हम इसके बेस में लिखेंगे 8। नेक्स्ट करते हैं, अब हम करेंगे डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर में कन्वर्जन। देखिए बहुत सिंपल है, पहले हमने डेसिमल से जब बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो हमने 2 से डिवाइड किया था क्योंकि वहाँ पर बाइनरी का बेस था 2। अब यहाँ पर ऑक्टल नंबर का बेस है 8, इसलिए हम डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 8 से डिवाइड करेंगे। तो हमने 478 को 8 से डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड करने पर हमारा आया 59 और रिमाइंडर बच गया 6, तो हम रिमाइंडर को साइड में रख लेंगे। अगेन 59 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आया 7, 8 9 जा 56 और हमारा रिमाइंडर बच गया 59 - 56 3। और अगेन ये जो 7 है ये फर्दर फिर 8 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 7 को भी एज इट इज़ लिख लेंगे। अब इसे हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे क्योंकि पहले ही भी हमने जब डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया था तब भी हमने नीचे से ऊपर की तरफ इसको लिखा था। इसको लिखने का यही तरीका है। तो इस तरह से ये जो कन्वर्ट करके आया ये आ गया हमारा ऑक्टल नंबर। तो इस तरह से हम डेसिमल नंबर से ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम करेंगे फ्रैक्शनल डेसिमल टू फ्रैक्शनल ऑक्टल कन्वर्जन। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई डेसिमल नंबर दिया है जो पॉइंट में है, फ्रैक्शनल नंबर है, तो उसे कैसे कन्वर्ट करना है। देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है 0.54 और बेस 10 है, यानी ये डेसिमल में नंबर है। इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 0.54 को 8 से मल्टीप्लाई करना है और हमारा मल्टीप्लाई करके आएगा 4.32। अब हमें क्या करना है, जो पॉइंट के बाद वाली टर्म है उसको रख लेना है और पॉइंट से पहले है 4 उसको हम साइड में लिख लेंगे। अब अगेन पॉइंट के बाद हमारे पास आया था 32 को हम अगेन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.32 को, तो 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 2.56। इसमें भी अगेन हमें 2 पॉइंट से पहला वाला 2 है तो हमें वो कैरी रख लेना है और 0.56 को अगेन 8 से मल्टीप्लाई करना है और हमें ये तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक हमारे पास कैरी 0 नहीं आ जाता। जब हमारे पास कैरी 0 आ जाए उसके बाद हमने इसे ऊपर से नीचे की तरफ लिखना शुरू कर देना है। इस तरह से इसको लिखेंगे और इसको लिखकर जो ये आएगा वो हमारा हो जाएगा ऑक्टल में कन्वर्जन इस डेसिमल नंबर की। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। देखिए ऑक्टल नंबर को बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, बहुत ही सिंपल है। जिस तरह से हम बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे उसका उल्टा कर देना है हमें। देखिए जैसे ये दिया गया है 541.63, बेस में 8 है, हमें बेस से ही पता लगाना है। बेस में 2 होगा तो बाइनरी नंबर होगा, बेस में 10 होगा तो डेसिमल होगा, 8 होगा तो ऑक्टल होगा और 16 होगा तो हेक्साडेसिमल होगा। तो ये नंबर है ऑक्टल नंबर। अब हमें क्या लिखना है, 4 2 1 करके इसे लिख लेना है। अब सबसे पहले हम इसमें से किसी भी डिजिट को उठा सकते हैं। तो हम अगर 5 को उठाएं तो हमें देखना है कि 4 to 1 में
इस टेबल में इनमें से कौन से डिजिट हैं जिनको प्लस करके 5 आएगा। तो 4 और 1 को प्लस करके 5 आएगा, तो जिनको भी प्लस करके 5 आएगा उनके नीचे हमें 1 लिखना है और बाकियों के नीचे 0 लिखना है। ये आ गया 5। नेक्स्ट 4 को कन्वर्ट करना है, तो 4 आएगा हमारा, 4 के नीचे 1 लिख के, बाकी 0 और 1 0 0 रहेगा। नेक्स्ट 1 के लिए 1 के नीचे 1 आएगा और शुरू में 0 0 आएगा। नेक्स्ट 6 के लिए 4 और 2 को प्लस करके आता है 6 और 3 आता है 2 और 1 को प्लस करके। तो इस तरह से हमारा ये जो नंबर होंगे ये आ जाएंगे हमारे बाइनरी नंबर। नेक्स्ट है, अब हम करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर्स। देखिए जो भी हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर्स को हम इस तरह से लिखते हैं, बट उनको बाइनरी में इस तरह से लिखते हैं देखिए, और इन्हीं को हम हेक्साडेसिमल में इस तरह से लिखेंगे। देखिए हेक्साडेसिमल में मैंने आपको पहले भी बताया, हम 0 to 9 तक डिजिट्स यूज़ करते हैं। उसके बाद हम 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए A का यूज़ करते हैं, 11 को रिप्रेजेंट करने के लिए B का, 12 के लिए C का, 13 के लिए D का, 14 के लिए E का और 15 के लिए F का यूज़ करते हैं। और बाइनरी में इन्हें इस तरह से लिखा जाता है, वो मैं आपको आगे कन्वर्जन के टाइम पर एक्सप्लेन करूँगी। देखिए अब हम करेंगे कन्वर्टिंग हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल को बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करना है, ये दोनों हम अब देखेंगे। देखिए अगर हमें हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन आती होगी तो हम बाइनरी नंबर से डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमने पढ़ लिया है। और बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में भी हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी सिखाऊंगी। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक डिजिट दी हुई है 3AB2, इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले हमने 421 याद रखा था, अब हमें याद रखना है 8421, क्योंकि इसमें 4 डिजिट्स यूज़ होती हैं हेक्साडेसिमल में, इसलिए हमें 8421 को लर्न रखना है। देखिए 1 का डबल है 2, 2 का डबल है 4, 4 का डबल है 8, इस तरह से हमें लर्न रखना है। उसके बाद हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं कन्वर्जन। अगर हमें 2 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो सेम वही तरीका फॉलो होगा जिस तरीके से हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया। हमें 2 के नीचे 1 लिखना है और बाकी टर्म्स के नीचे 0 लिखना है। B को कन्वर्ट करने के लिए B हमें पता है B 11 होता है, क्योंकि 10 होता है A और B होता है 11, मैंने आपको पीछे बताया। तो 11 किसको प्लस करके आता है, 8 + 2 + 1, तो 8 के नीचे 1 जाएगा, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, बाकी 0। नेक्स्ट अगर A को कन्वर्ट करना होगा तो A होता है 10, 10 आता है 8 और 2 को प्लस करके, बाकी 4 और 1 के नीचे 0 आएगा। नेक्स्ट अगर 3 है, 3 को कन्वर्ट करना है तो 3 आता है 1 और 2 को प्लस करके, और 8 और 4 के नीचे 0 आएगा। देखिए कितना सिंपल है। इसी तरीके से हम बाइनरी नंबर, अगर हमें बाइनरी नंबर दिया हो ये वाला, और अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन पूछी हो तो इसके लिए भी हमें क्या करना है, हमें लास्ट से 4-4 की ग्रुपिंग कर देनी है, जैसे यहाँ पर किया है। हमें लास्ट से 4-4 की ग्रुपिंग कर देनी है, और अगर लास्ट में हमारे पास 2 डिजिट बचती हैं तो उससे पहले हम 20 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पेयर 4 का बनाना है। और अगेन हमें 8421 का पैटर्न फॉलो करना है, और जैसे हमें 0010, इसे अगर हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो बस ये दिखेंगे किसके नीचे 1 लिखा है। जैसे 2 के नीचे 1 है तो इसका हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन आ जाएगी 2। तो इस तरह से हमने सीख लिया बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।